अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अवैस रशीद। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बैंक लोन के हवाले से, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी लोग जो है वो बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ काफ़ी लोग बैंक लोन अप्रूव होने के बाद अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को सर्च भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा हेड ऑफिस मेन बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद है और इसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड और इसके साथ साथ इत्तेहाद टाउन में भी हमारा ऑफिस जो है वो इस वक्त बन चुका है। तो हम डिफरेंट सोसाइटीज़ को जो है वो डील करते हैं और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रिक्वायरमेंट है बैंक लोन के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स की होती है। मैंने ये वीडियो आज आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आपने जो वर्किंग स्टार्ट करनी है बैंक लोन अप्रूव होने के बाद वो किस एरिया से करनी है। नॉर्मली जो लोग लाहौर शहर में रहते हैं वो बैंक लोन अप्रूव होने के बाद कोशिश तो यही करते हैं कि वो नियर टू सिटी या सिटी के सेंटर में जो है वो अपनी रिहाइश रखें, लेकिन जो रेट्स आजकल प्रॉपर्टीज़ के हो चुके हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके लिए अलार्मिंग है। अब इस वक्त जो नॉर्मली बैंक लोन अप्रूव हो रहा है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का होता है और इसमें क्लाइंट्स की कोशिश ये होती है कि 50 लाख तक की मालियत का प्लॉट जो है वो बाय करें और उसके बाद वो इस पे जो है अपने घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब अगर हम मेन सेंटर लाहौर को देखें जिसमें गार्डन टाउन का एरिया है, गुलबर्ग का एरिया है, अल्लामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, फैसल टाउन, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे जो प्लॉट का रेट है वो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए मरला हो चुका है। तो इसके बाद जो क्लाइंट्स हैं वो रुख करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ का। अब सोसाइटीज़ में जो इशू इस वक्त ये है कि नॉर्मली सोसाइटीज़ में रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है और बैंक लोन आपका वहाँ पे अप्रूव होगा जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है। अगर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं ठोकर नियाज बेग से तो आप यहाँ पे जो सबसे करीब तरीन सोसाइटी को फोकस करेंगे वो पार्क व्यू सिटी है और पार्क व्यू सिटी में भी जो है वो फाइल ट्रांसफ़र मौजूद है, वहाँ पे भी रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो अभी ऑफर नहीं किया गया। इसके बाद जब आप रायवन रोड पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो इत्तेहाद टाउन जैसा ब्रांड जो है वो रायवन रोड पे मौजूद है। इसके अलावा लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी रायवन रोड पे मौजूद है, अलकबीर टाउन रायवन रोड पे मौजूद है, बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेज जो है वो आपको रायवन रोड पे मिलते हैं। तो ये वो अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपनी रिहाइश को रखें, क्योंकि देखें आप जब बैंक लोन अप्रूव करवा लेते हैं तो सबसे पहले जो आपके माइंड में एक स्केच आता है वो स्केच ये है कि कारपेट रोड होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए, आपका ग्रोसरी स्टोर वहाँ से करीब हो, हर तरह की फैसिलिटी आपको करीब मिलनी चाहिए। अब नॉर्मली सोसाइटीज़ कोशिश यही करती हैं कि वो ये सारी चीज़ें ऑफर करें, लेकिन जो बजट आपने सेट किया हुआ है वो उस सोसाइटी के साथ मैच भी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इशू बन जाता है। रायवन रोड पर सबसे पहले इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 मौजूद है। यहाँ पे 5 मरले का मिनिमम जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 20 लाख प्लस हो चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्री वाला प्लॉट जरूर मिल जाएगा, लेकिन जो आपका बैंक लोन अप्रूव होना है उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर तो आपके पास बजट है, आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, तब आप इत्तेहाद टाउन को टारगेट कर सकते हैं, वरना आपको अनफॉर्चुनेटली इत्तेहाद टाउन को स्किप करना होगा। पार्क व्यू सिटी इत्तेहाद टाउन को स्किप करने के बाद अब आप अगर मजीद थोड़ा सा आगे इस रोड पर ट्रेवल करें तो फिर आप पहुंच जाएंगे अड्डा प्लॉट के पास। अब अड्डा प्लॉट के पास हमारे पास 2-3 रोड्स हैं जिस पे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। रायवन रोड पे आप अपना ट्रेवल स्ट्रेट कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट साइड पे जाती उमरा रोड है जिसपे AWT सोसाइटी है, TNT सोसाइटी है। यहाँ पे भी जो प्लॉट्स हैं उस पर आपको रजिस्ट्री इंतकाल मिल जाएगा। AWT में भी रजिस्ट्री इंतकाल है, वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ मालियत में आपको मिल जाता है। 5 मरले का प्लॉट अभी AWT में नहीं है। TNT सोसाइटी में भी बड़े प्लॉट्स हैं क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो कि बहुत पहले जो है यहाँ पे बने थे, तो यहाँ पे प्लॉट साइज ज्यादा ही आपको मिलता है। जाती उमरा रोड पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 6 भी मिलता है। बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से मैं आपको आगे जो है ना फर्दर डिटेल में बताऊंगा। इस रोड पे फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 मौजूद है। फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 में जो है रजिस्ट्री इंतकाल भी है और यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 55-60 लाख रुपए की मालियत में मिल जाता है, जिस पे आपका लोन भी जो है अप्रूव हो जाएगा। यानी अब तक हमने जितनी डिस्कशन की है, ठोकर नियाज बेग से आप अड्डा प्लॉट तक आ गए और अड्डा प्लॉट से आपने ट्रैवल स्टार्ट किया जाती उमरा रोड पे, तो जाती उमरा रोड पे वेरी फर्स्ट सोसाइटी जिसमें आपका बैंक लोन अप्रूव हो जाएगा वो फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 है। इसके बाद आप वापस अड्डा प्लॉट की तरफ आएँ तो आपके नियर बाई जो सोसाइटीज़ हैं उसमें 2 मेजर सोसाइटीज़ हैं, अलकबीर टाउन का फेज 2 है और लेक सिटी है। दोनों सोसाइटीज़ में इस वक्त जो प्लॉट हैं वो फाइल ट्रांसफर पे हैं, यानी आपका लोन यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा। अगर आपको 3 मरले का प्लॉट चाहिए कैश पे तो वो आपको अलकबीर टाउन फेज 2 में मिल सकता है, लेकिन वो भी अब तकरीबन 40 लाख प्लस जो है हो चुका है। कुछ ऑप्शन हैं जो कि 35 लाख में मिल जाते हैं, लेकिन कैश पे यहाँ पे आपका बैंक लोन अप्रूव नहीं होगा। लेक सिटी में भी 5 मरला प्लॉट जो है वो तकरीबन 80 लाख रुपीज प्लस जो है वो हो चुका है। बिल्कुल आखिरी के ब्लॉक्स का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। शुरू के ब्लॉक्स का रेट जो है वो तकरीबन 1 CR प्लस इस वक्त जो है मार्केट में चल रहा है। लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट पाइन एवेन्यू रोड पे जो है वो फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 है, वहाँ पे भी बिग साइज प्लॉट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी बैंक लोन तो अप्रूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इशू वही बन जाएगा जो इत्तेहाद टाउन फेज 1 में है कि प्लॉट्स के रेट काफी ज्यादा हैं। अब आप लेक सिटी और अलकबीर टाउन को क्रॉस करके फर्दर रायवन रोड पे आगे ट्रेवल करें
तो फिर रिसेंटली ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अलकबीर टाउन ने एक्वायर की है, और अगर यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल की तरफ ये लोग चले गए तब आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो सकता है। अभी जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है कि अभी आपका लोन इस सोसाइटी में अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि ये अभी सारा पेपर वर्क चल रहा है, कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है कि शायद फ्यूचर में ड्रीम हाउसिंग जो कि अलकबीर टाउन फेज़ 2 का पार्ट बन चुका है, यहाँ पे लोन अप्रूव होना शुरू हो जाए। इस सोसाइटी को क्रॉस करने के बाद आपके लेफ्ट साइड पे चनारबाग सोसाइटी है, उसमें वैसे ही कुछ लीगल इश्यूज जो है वो चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने फंड्स को यहाँ पे इंजेक्ट करें। यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है ज़रूर, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप चनारबाग में इन्वेस्टमेंट करें। इन दोनों सोसाइटीज़ को क्रॉस करने के बाद ड्राइवन रोड पे बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेज़ मौजूद हैं। अब बहरिया ऑर्चर्ड में जो ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि ये LD अप्रूव्ड है, यहाँ पे लोन अप्रूव हो सकता है। देखें, जो एरिया LD अप्रूव्ड है वहाँ पे लोन भी अप्रूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने एक पॉइंट को ज़रूर अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि देखें बहरिया ऑर्चर्ड में इस वक्त जो प्लॉट्स की बाइंग एंड सेलिंग है वो फाइल ट्रांसफ़र पे ही हो रही है। अगर तो आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, आपने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, तो आपका तो रजिस्ट्री का एक्सपेंस उस प्लॉट में ही ऐड हो गया ना। अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री एक्सपेंस के बाद 55 लाख रुपए की बन जाती है, तो कल को अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करना है तो फिर आपको वो बायर चाहिए जो तकरीबन 55 लाख रुपए आपके प्लॉट के लिए पे करें, जबकि आपके प्लॉट के बिल्कुल साथ वाला प्लॉट अगर फाइल ट्रांसफ़र का हुआ तो वो उन बायर को 50 लाख रुपए में मिल जाएगा। तो ये फ़र्क जब आता है ना प्लॉट्स की प्राइसेस में, तो जो न्यू बायर हैं वो ये देख रहे होते हैं कि मैं कम से कम पैसों के साथ प्रॉपर्टी कहाँ बाय कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लें, वरना बहरिया में मोस्टली 99% जो इन्वेंट्री है वो सारी ही फाइल ट्रांसफ़र पे। फिर एक और इशू इसमें ये आ जाता है कि अगर हमें रजिस्ट्री वाला प्लॉट मिल भी जाए तो उसमें जब आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले ओनर से रिसीव करने हैं, बैंक में सबमिट करवाने हैं, फिर बैंक ने उसकी वेरिफिकेशन करनी है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आप एक ऐसी मार्केट में से एक सेलर को ढूंढ रहे हैं जिनके पास बहुत सारे डीलर्स जो है वो कैश की ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफ़र फ़ौरन हो सकती है, वो क्यों इस चीज़ की पेन लें कि वो अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा के तो फिर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दें और आप उनको बैंक से वेरीफाई करवाएं। यहाँ पे बेसिकली इशू जो है वो ओनर साइड से आ जाता है। तो ये वजह है कि आप बैंक लोन पे बहरिया ऑर्चर्ड में भी प्लॉट नहीं बाय कर सकेंगे। लोग वर्किंग करते हैं, हमारे पास आते हैं प्लॉट्स के लिए, हम भी वर्किंग करते हैं, लेकिन प्लॉट्स मेजॉरिटी जो है वो फाइल ट्रांसफ़र पे रजिस्ट्री वाली नहीं है। और इसी तरह बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड में लोग बैंक लोन के साथ अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। ये ज़रूर है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि बहरिया टाउन का जो शुरू के सेक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्री के लिए जो है अब इस चीज़ को ओपन कर दिया गया है और अब आप अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपकी प्रॉपर्टी की मालियत 50 लाख है, रजिस्ट्री का एक्सपेंस डाल के 55 लाख है, तो न्यू बायर को एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपने रजिस्ट्री के पैसे दे दिए, क्योंकि जाहिर है वो आपका एक्सपेंस है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, रजिस्ट्री वाला जो एरिया है वो अभी तक हमने जो ठोकर से लेके बहरिया ऑर्चर्ड तक देखा है उसमें सिर्फ फिजाइया फेज़ 2 है जहां पे बैंक लोन अप्रूव हो सकता है। अब इसके बाद अगर आप पाइन एवेन्यू रोड पे आ जाएं तो वहाँ पे खैबाने अमीन हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है। मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, उस सोसाइटी के डिफरेंट इशूज़ हैं, वो एक डिटेल जो है ना टॉपिक हो जाएगा, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि ये सोसाइटी एक अच्छी लोकेशन पे है, अगर आपके पास कैश मौजूद है तो आप ज़रूर जो है इस सोसाइटी को भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी को अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखें, आपको इतने फंड्स में और बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 का मैंने जिक्र किया है, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4, ये वो फेज़ हैं इत्तेहाद टाउन के जो कि पाइन एवेन्यू रोड से ही कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी इसमें फाइल ट्रांसफ़र ही है, रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए बैंक लोन आपका यहाँ भी अप्रूव नहीं होगा। कंप्लीट पाइन एवेन्यू रोड पे अगर आप ट्रैवल करें छतरी चौक तक तो इसमें DH रैबर का भी एरिया बीच में आता है, वहाँ पे भी फाइल ट्रांसफ़र है। वेलेंशिया टाउन को भी आप ऐड कर सकते हैं, वेलेंशिया टाउन में भी जो है रजिस्ट्री आपको मिल सकती है, लेकिन बात वही है कि जो रेट्स हैं वो फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हमने 50 लाख रुपये सामने रख के कोई प्लॉट सर्च करना है जो कि रजिस्ट्री वाला हो, तो अब तक मैंने जितनी भी डिस्कशन की है उसमें सिर्फ फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका लोन वहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा रायवन रोड, पाइन एवेन्यू रोड पे कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें आपको कोई ऑप्शन मिल सके। फिरोजपुर रोड भी एक बहुत जो है वो पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे भी अगर आपको 50-60 लाख रुपए में प्लॉट चाहिए तो इसमें जो ऑप्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है और उसमें आपको बहुत सारे इशूज़ को भी जो है ना वो सामने रख के जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि फिरोजपुर रोड का एक ऐसा एरिया भी है जिसमें प्लॉट्स के रेट बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे वापडा के मीटर नहीं है, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो इसलिए जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप के पास 1 करोड़ रुपए बैंक लोन अप्रूव हो चुका है, अगर तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स मौजूद हैं, जो मैंने अब तक वर्किंग की है, जो मैं अब तक सिनेरियो समझ रहा हूँ लोगों के,
वो ये है कि अगर तो आपके पास 50-60 लाख रुपए एक्स्ट्रा मौजूद हैं और आपका 1 करोड़ रुपए का लोन बैंक से अप्रूव हो जाता है, तब तो आप किसी अच्छी कारपोरेट सोसाइटी को माइंड में रखें कि आप वहाँ पे बैंक लोन के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट करके घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 करोड़ रुपए में ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। रजिस्ट्री वाला एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को भी अपने एंड से जो है वो देखना चाहिए कि इसमें लोगों के लिए जो है ना वो आसानी पैदा करें। मैंने अपने एंड से कोशिश ये की है कि आपको इस मुख्तसर वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं। हो सकता है मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत जो है वो आपको डिलीवर हो गई हो, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर कोई ऐसी सोसाइटी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बैंक लोन अप्रूव भी करवाया होगा, घर भी बना रहे होंगे, अल्लाह ताला आपको जो है इसकी हिम्मत ताकत दे। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी सोसाइटी है जो कि बहुत रीज़नेबल है, जहाँ पे रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस सोसाइटी के हवाले से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस सोसाइटी को ज़रूर जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं कैश पे, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ यही है कि घर बना के उसको अगर हमने रेंट आउट कर देना, बाज़ औक़ात कुछ लोग रेंट आउट करने के लिए भी ऑप्शंस देख रहे होते हैं, तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं, कमर्शियल भी, रेजिडेंशियल भी। इसके अलावा रेंटल इनकम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, कम बजट में, हाई बजट में। तो डिफरेंट ऑप्शंस को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डील करते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है वो शो हो रहा होगा, 033301000609। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे इस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उस सोसाइटी के बारे में ज़रूर बताइएगा जो आपको लगता है कि लाहौर में मुनासिब रेट पे बैंक लोन के साथ आपको ऑप्शन जिस सोसाइटी में मिल सकता है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।